दोस्तों हमारा 25 फरवरी को कक्षा 12वीं हिंदी का एमपी बोर्ड एग्जाम है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा हूं हिंदी की, जिससे आप क्या है हिंदी के 25 तारीख के पेपर में क्या है 80 में 80 स्कोर कर सकें। इसलिए क्रम से आपके बहुत सारा टॉपिक होता है, लेकिन मैंने आपके कम समय में पूरे टॉपिक आपको तैयार करा दिए हैं। काव्य खंड, गद्य खंड, विधानोक्ति, माध्यम, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, व्याकरण दोस्तों आपकी 2 पार्ट में होती है, काव्य बोध, भाषा बोध, वो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। ओके, गद्य की संदर्भ प्रसंग व्याख्या, पद्य की संदर्भ प्रसंग व्याख्या, कई परिचय, लेखक परिचय, पत्र लेखन, निबंध लेखन, मतलब सब टॉपिक आपको कवर करा दिया है। ओके, बस केवल हमारा क्या है संदर्भ प्रसंग व्याख्या रह गई थी, वो की किसकी, गद्यांश की, तो इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। इससे जस्ट पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको क्या है पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या बताई थी। आपको पता है आपके हिंदी के पेपर में 4 नंबर में दोस्तों आपकी पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या आती है, 4 नंबर में दोस्तों आपकी क्या गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या आती है। ओके, तो पहले मैंने आपको क्या है पद्यांश अति महत्वपूर्ण पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या बताई थी, समझाई थी कैसे क्या आपको लिखना पड़ता है। इस वीडियो में हम क्या है एकदम सिलेक्टेड, ओके, मैं आपको सिलेक्टेड गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या समझा दूंगा। ओके, अब बहुत मैं कम से कम आपको 15-16 आपको पद्यांश लूंगा, उनका प्रैक्टिस कराऊंगा। ओके, तो जिनके उनमें से प्रीवियस पेपर भी होंगे, प्रीवियस में जो आ चुके हैं वो भी हम बात करेंगे, साथ ही जिनके आने की संभावना उनकी बात करने वाले हैं। अब बहुत सारे विद्यार्थियों का ये डाउट रहता है, सर आपने इतना सारा बता दिया, हम कैसे याद करें, एक दिन रह गया, 15 हमसे 4 याद नहीं हो रहे। तो आप क्या है गलत समझ रहे हैं। ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या वाला टॉपिक आपको रटना नहीं है। अगर ये रटने वाला जो टॉपिक होते हैं उसमें मैं ज्यादा नहीं बताता, आपने देखा एकदम प्योर सिलेक्टेड आपको 5-6 बता देता हूं जिसमें रटना पड़ता है। ये तो केवल आपको सुनना और समझना है और अपनी लैंग्वेज में लिखना पड़ता है। ओके, क्या बात कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज पूरा लिखना पड़ता है। तो मैंने आपके लिए पूरी मेहनत की है। जब मैं क्या इस वीडियो के लिए मैंने जो कंटेंट आपको दूंगा, ओके, पूरे 6-7-8 घंटे इसके लिए मेहनत की होगी, इसके लिए ओके पूरा कंटेंट तैयार किया होगा, रिसर्च की होगी और पूरा टाइप करके कंटेंट होता होगा। ओके, 20 पेज होंगे। ओके, तो कितनी मेहनत लगेगी, कम से 8-7-8 घंटे लगेंगे। और आपको दोस्तों क्या 20 से 30 मिनट वीडियो को ध्यान से देखना है, सुनना है और क्या है माइंड में याद करते जाना है। ओके, समझते जाना, मतलब समझते जाएंगे तो टॉपिक याद होंगे। अपनी लैंग्वेज में आपको 2 से 3 लाइन लिखना पड़ता है, पेपर ज्यादा नहीं लिखना पड़ता, आपसे हो जाएगा। ओके, तो हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है अगर आप पहले से सोच लिया जब 2 दिन बचे, अब कुछ नहीं मेरी तैयारी है, अब मैं कुछ नंबर नहीं ला सकता है, तो आप क्या है फिर आप क्या है हाई स्कोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन जीत तब होती है जब हम क्या ठान लिया जाता है। अगर हम मान लेते हैं कि अब कम समय है, फिर भी हम क्या पूरा तैयार करेंगे, पूरी प्लेलिस्ट को एक बार क्या अच्छे से पढ़ लेंगे, फॉलो कर लेंगे। ओके, जितना कम समय रह गया लेकिन हम पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेंगे, तो आप क्या है अगर ठान लेते इस बात को, तो आप क्या है हिंदी में पूरा स्कोर कर ले जाएंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं महत्वपूर्ण गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या। ध्यान से सुनते हो जाइए, बस आपका काम हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत, आपको रिसर्च का काम कुछ नहीं करना है, केवल क्या है सुनते जाना है, आपका काम हो जाएगा। सब मैंने आपके लिए काम पूरा आसान कर दिया है। ओके, सुनते बच जाइएगा। देखिए आपका क्या है ये आपका किस प्रकार से गद्यांश दिया जाएगा, लिखा रहेगा संदर्भ प्रसंग व्याख्या और आपको क्या व्याख्या कीजिए। ओके, लेकिन दोस्तों आपको पेपर में लिखा रहता है संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए, लेकिन आपको क्या विशेष भी लिखना है, क्योंकि क्या है 1 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का। ओके, 1 नंबर संदर्भ के, 1 नंबर प्रसंग के, 1 नंबर व्याख्या के और 1 नंबर दोस्तों आपके मिलते हैं विशेष। क्योंकि विशेष किस प्रकार से आपका इस प्रकार से विशेष आपको लिखना पड़ता है। अब क्या क्या लिखना पड़ता है, ओके, पद्यांश मैंने समझाया था लेकिन फिर भी और सुन लीजिए। संदर्भ में दोस्तों हमें बताना पड़ता है जो भी हमारा ये पद्यांश है ये हमारे क्या किस चैप्टर से लिया गया है, हमारे किस चैप्टर से उठाया गया है। ओके, और उस चैप्टर के राइटर कौन है, तो ये याद करने वाला टॉपिक। ओके, ये याद करना है आपको, करना है जितने भी आपके क्या चैप्टर दिए हैं उनको चैप्टर के नाम पहले से आपका भक्तिन है, भक्तिन के जो राइटर है कौन है या लेखिका है महादेवी वर्मा। दूसरा आपका बाजार दर्शन है जयनंद कुमार, काले मेघा पानी दे धनवीर भारती। ऐसे ही आपको क्या है जैसे सिरिस के फूल तो आपका क्या है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके, जाति प्रथा वाला चैप्टर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ऐसे दोस्तों आपको क्या करना है, ये मैंने आपको जस्ट बताया, बस ये एक बार आपको ये याद कर लेना है किसी चैप्टर के राइटर कौन है। इससे आपका ऑब्जेक्टिव बनता है वो भी काम हो जाएगा, साथ ही संदर्भ प्रसंग व्याख्या में भी हो जाएगा। पहले तो ये आपका याद करने वाला टॉपिक है। ओके, तो ये संदर्भ में आपको बताना पड़ता है। लैंग्वेज क्या होती है, प्रस्तुत पद्यांश। ओके, यहाँ पर गद्यांश गद्यांश लिखा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के रेखा चित्र संस्मरण आपको क्लियर हो, ठीक है, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आरोह के अध्याय भक्तिन से अवतरित या लिया गया है, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। तो ये आपको बताना पड़ता है, इतना आप लिखे 1 नंबर आपका हो जाता है। प्रसंग में क्या बताना पड़ता है, प्रसंग में दोस्तों आपको इसमें किस टॉपिक की बात हो रही है, इसमें पूरे में किस टॉपिक की बात की गई है, और उसको केवल और केवल 1 से 2 लाइन में आपको बताना पड़ता है। जैसे हम यहाँ बात करते हैं, सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री होकर एक अनाथ धन्य गोपालिका की कन्या थी, नाम था लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मी। इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसमें किसकी बात हो रही है, यहाँ बताया गया है भक्तिन हनुमान के समान के सेवक धर्म में, हनुमान के समान सेवक धर्म में, तो हनुमान के समान सेवक धर्म में निपुण थी। यानी जिस प्रकार से राम जी क्या है जिस प्रकार से हनुमान जी राम जी की सेवा में लगे रहे, सेम इसी प्रकार से क्या है भक्तिन भी क्या है सेवा में लगी रही थी। किसकी, क्योंकि महादेवी वर्मा जी की, मतलब उस प्रकार से बताया जा रहा है।
एक सत्यनिष्ठा ईमानदार स्त्री थी जो अपने वास्तविक नाम लक्ष्मी को क्या छुपाती थी। ये हम क्या नॉर्मल जानते हो कि अपने उसका नाम वास्तविक नाम लक्ष्मी था, वो लोगों से उसका छुपाती थी। क्यों छुपाती थी? क्योंकि लक्ष्मी का अर्थ होता है धन की देवी, लेकिन वास्तव में जो भक्ति थी वो गरीब थी, इसलिए ओके। बस यहाँ देखिए 2 लाइन में इस बात को इसमें क्या टॉपिक हो वो आपको समझा दिया, 1 से 2 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना। क्लियर? व्याख्या, व्याख्या का भी दोस्तों 1 नंबर संदर्भ, 1 नंबर प्रसंग, 1 नंबर व्याख्या की। अब जो मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि हवाबाजी कर रहा हूँ, सब आपके क्या है एमपी बोर्ड की ऑफिशियल चीजें में दिया हुआ, वो टीचरों को मिलता है। ओके, मैंने आपको पहले बताया भी है। तो ये व्याख्या है जैसे, तो व्याख्या भी आपको देखिए मैंने बहुत सारा दिया, इतना सारा दिया है, तो आपको क्या करना, मैं क्यों दे रहा हूँ, ताकि आप क्या क्रम से कहानी के रूप में पढ़ेंगे जब पूरा डिटेल से दिया है तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। और जब आपको वो टॉपिक समझ में आएगा, यही सेम आपका जब पेपर में रखा मिलेगा, तो फिर आपको क्या करना है, जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप अपनी लैंग्वेज में जो भी आपको अच्छी लाइन लग रही है, जो आपको समझ में आ गई क्लियर लाइन, इतना पढ़ेंगे कुछ तो कुछ समझ को पढ़ने में समझ में आएगा, तो उसमें से आपको केवल 3 लाइन लिखने, या मैंने 10 लाइन दी इतना नहीं लिखना, केवल 3 लाइन लिखनी है, आपका काम हो जाएगा। ओके, तो समझ गए, व्याख्या में 3 लाइन लिखनी है। ऐसा नहीं सोचना कि मैंने इतना सारा दे दिया तो सर ने इतना बताया पूरा इतना लिखना है, ये नहीं है। केवल समझने की दृष्टि से, समझाने की दृष्टि से बात हो रही है। जब चीजें आपको समझ में आएगी, आपको अपनी लैंग्वेज में 3 लाइन वहां लिख देना व्याख्या में, 3 या 4 लाइन, बस इससे ज्यादा नहीं लिखना है। 2 लाइन संदर्भ, 2 लाइन प्रसंग, 3 से 4 लाइन आपकी व्याख्या। क्लियर है? ओके, इसकी आप पढ़ने के लिए आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी एक बार क्या वीडियो को पोस्ट करके इसे पढ़ लीजिए, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा कि इस प्रकार से आपका आता है पद्यांश, तो आपको क्या लिखना है पूरा इसमें समझाया जा रहा है। ओके, इसके बाद हमें लिखना पड़ता विशेष। विशेष जैसे हमने पद्यांश में काव्य सौंदर्य लिखा था, वही काव्य सौंदर्य यहाँ विशेष शब्द यूज किया गया है। बस थोड़ा क्या है, बात वही रहने वाली है, बस वहाँ काव्य सौंदर्य अच्छा शब्द लगता है, यहाँ विशेष सही शब्द लगता है। ओके, गद्यांश में लिखे तो विशेष लिख देना, वहाँ काव्य सौंदर्य, और जब पद्यांश की आप संदर्भ प्रसंग व्याख्या करें तो वहाँ जो आपको विशेष को वहाँ काव्य सौंदर्य शब्द यूज करना है। बाकी बात वही रहती है, क्या इसमें बताना पड़ता है, केवल 2 पॉइंट आपको लिखने हैं। 2 पॉइंट में आपको बताना इसमें किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, क्या इसमें मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है। ओके, ये आपको बताना है। साथ ही इसमें किस टॉपिक की बात हो रही है, तो इस बार सब करेंगे तो 3 पॉइंट आपके बन जाएंगे। बाकी जितना आपको समझ में आ रहा है वो आपको 1 से 2 पॉइंट बता देना है। पहले बता दीजिए किस टॉपिक की बात हो रही है। जैसे यहाँ हनुमान जी का उदाहरण देकर क्या है, सेवक धर्म की प्रशंसा की गई, भक्ति का जो सेवक धर्म था उसकी प्रशंसा की गई है हनुमान जी का उदाहरण देकर। तो ये पहले उसमें किस टॉपिक की मेन बात हो समझा दी है। ये तो साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग है। लगभग अधिकतम में क्या है, जो भाषा होती है सरल सुबोध होती है, तो ये लाइन याद कर रट लीजिए कि इसकी भाषा क्या सरल सुबोध है, ये आप क्या सब में फिट कर सकते हैं, तो ये आप लिख सकते हो। यहाँ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से आपको 2 पॉइंट में आपको तैयार करना है, मतलब 1-2 पॉइंट भी आपको चीजें तो इतना समझ में आ जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। लिखना जरूरी है आपको, क्योंकि इसका भी 1 नंबर आपका रहता है। इस प्रकार से 1 नंबर संदर्भ के, 1 नंबर प्रसंग के, 1 नंबर व्याख्या के, 1 नंबर विशेष के। क्लियर है? मतलब ये मैंने आपको बेसिक बातें थी जो आपको बता दिया है। अब चलिए हम और दूसरा देख लेते हैं। भक्तिन और मेरे बीच सेवक स्वामी के संबंध है। जितना बता रहा हूँ एकदम सिलेक्टेड है, इनके आने के हाई चांसेस सबके। यह कहना कठिन है क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं जो अपनी इच्छा से भी सेवक को अपनी सेवा से हटा सकता है। यानी मतलब महादेव वर्मा जी कहती हैं हमारा और भक्तिन का जो संबंध है वो सेवक स्वामी के संबंध नहीं है। क्योंकि अगर सेवक स्वामी के संबंध होता तो सेवक कहता था कि चलो मतलब हमारा सेवक होता तो हम कह देते चलो इससे नौकरी से हट जाओ, लेकिन हम यहाँ हटा नहीं सकते, मतलब एक बार से लगाव आ गया। अब सेवक स्वामी का संबंध एकदम खत्म हो गया, अब एकदम बहुत ज्यादा लगाव से आ गया, तो उसकी थोड़ी बात हो रही है। तो जैसे मैंने थोड़ा समझाया, इसी प्रकार से आपको बात को क्या अपने माइंड में सेट करके रखना, कहानी के रूप में अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ऐसा नहीं रटेंगे तो कहाँ तक पढ़ पाएंगे, क्योंकि कोई फिक्स तो है नहीं है, तो उस चीज़ों को समझना है। बाकी कंटेंट मैंने आपको दे दिया, क्योंकि कंटेंट में सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत होती है कहाँ से मिलेगा, कौन पढ़ना है, ये सबकी तो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, दिखाते जा रहा हूँ, पढ़ देना है। संदर्भ वही आपका भक्तिन से लिया गया है, महादेव वर्मा जी का इसकी लेखिका है। अब इसमें किसकी बात हो रही है, तो इस बारे में बात हो रही है आगे गद्यांश में भक्तिन के स्वतंत्र अस्तित्व और व्यक्तित्व की बात हो रही है। ओके, इसके बाद आप इस बार से आपको लिखना है, तो एक बार आपको पढ़ लेना है पूरा। आपको वीडियो को पोस्ट कर लीजिए, स्पष्ट रूप से दिया जा रहा है। कुछ भी अगर दिक्कत आ रही है तो वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए, समझ में दिक्कत नहीं होगी। एक बार क्या वीडियो को पोस्ट करके अपने हिसाब से आप पढ़ लेना है। ओके, तो आपको समझ आएगा कि इस यार गद्यांश आता है तो मुझे क्या आपको लैंग्वेज लिखनी है। ओके, पूरा बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों आपको विशेष दिया जा रहा है, यहाँ इसमें आपको विशेष में क्या है, भक्तिन और लेखिका में धूप छाया का संबंध यहाँ मैंने बताया जा रहा है। सरल खड़ी बोली का क्या यहाँ प्रयोग किया जा रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका बाजार दर्शन वाले से आपका क्या है गद्यांश है। बाजार में एक जादू है, वह जादू। और वैसे भी दोस्तों आपने क्या कर, देखिए अब इतना पूरा साल भर पढ़ रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी साल भर पूरा जो पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर तो पढ़ेंगे। सबसे हम क्लास 12 में पहुंचते हैं तो चैप्टर तो पहले पढ़ते हैं, समझते हैं। चैप्टर एक भी बार पहले से पढ़ा है तो आपको और आसान हो जाएगा, फिर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। चैप्टर के अगर थ्योरी आपको याद है, उसको समझ में गई होगी, चैप्टर को डिटेल से गहराई समझा होगा आपने अपनी लैंग्वेज, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। बहुत ज़्यादा दिक्कत उन्हें होती है जिन्हें अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है साल भर, मतलब चैप्टर को नहीं पता, तो फिर उन्हें और दिक्कत हो जाती है। तो बाकी मेरी जो लैंग्वेज है उसको पढ़ लीजिएगा तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। तो ये बाजार वाला दर्शन वाले चैप्टर से तो बता देना, ये हमारा प्रस्तुत लैंग्वेज ही रहेगी। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरोह अध्याय, जिससे आपको पता चलता है निबंध है, ये आपका रेखा चित्र। बाकी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। तो बाजार दर्शन वाला निबंध है। तो निबंध बाजार दर्शन से लिया गया है, जिसके लेखक या कथाकारक जैनन कुमार है।
किसकी बात हो रही, तो यहाँ बाजार को जादू लिखा, बाजार में जादू है, यानी यहाँ बाजार के जादू की बात हो रही। तो बस इतना आपको बता देना है कि प्रस्तुत गद्यांश में क्या है, बाजार के जादू की क्या है लेखक बात कर रहा है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, या लेखक के अनुसार बाजार का जादू उन पर चलता है जिनकी क्या है जेब भरी हो और मन खाली हो। जेब आपके मतलब जेब भरी हो नहीं, बहुत सारा आपके पास पैसा हो लेकिन मन खाली हो, ओके, तो फिर आप क्या है बाजार का जादू आपके ऊपर चलेगा और आप क्या है अनावश्यक वस्तु खरीदेंगे। तो अब इसमें आप किस बार से लिख सकते हैं, मैंने समझ गया इतना ही से, तो मैं ओके, तो फिर मैं अपनी लैंग्वेज में यहाँ लिख सकता हूँ, पढ़ भी सकते हैं, मन खाली हो बाजार अनेक चीज लेता है। सिंपल यहाँ बता सकते हैं कि बाजार का जादू उन लोगों पर चढ़ता है जिन पर क्या है जिनकी जेब भरी होती है, मन खाली होता है, ओके। वो क्या है जब बाजार का जादू चलता है तो हम बाजार से क्या है अनावश्यक वस्तुएं खरीद लेते हैं जिन्हें हमें वास्तव में जरूरत नहीं होती है, लेकिन जैसे ही बाजार का जादू उतरता है तो हमें आभास होता है जो हमने जो वस्तुएं खरीदी हैं उनका कोई क्या है उपयोग नहीं है और हम क्या है बाद में पछताते हैं। बस इतना मैं जितना बोला उतना 3 लाइन में आपको हो जाएगा, इतना आपको लिख देना है। तो इस बार से अब ये मैंने अपनी लैंग्वेज समझाया क्योंकि मुझे चैप्टर के बारे में पता है सब, तो मैंने अपनी लैंग्वेज समझाया, तो इस बार से आपको लिखना इतना नहीं लिखना, बाकी पढ़ने के लिए आपको दिया हुआ लिखना कितना है मैंने आपको चीजें समझा दी। ये आपका दिया हुआ है, क्लियर है, ओके। तो एक बार आपको पढ़ लेना अपनी तरफ से, बाकी मैंने जैसे मैंने आपको समझाया अपने इसी बार से आपको रखना है। बाकी क्वेश्चन आंसर भी आपने याद किए, उसमें भी एक क्वेश्चन है आपका कि बाजार का जादू से क्या आशा है, तो वो वाला याद है, वही आपको लिख देना, उसका आंसर आप यहाँ लिख दीजिए, फिट कर दीजिए, क्योंकि हमें ज्यादा नहीं लिखना, 3 लाइन लिखनी है, कुछ भी 3 लाइन तो आप कहीं से भी एडजस्ट कर सकते हैं, ज्यादा नहीं हो रहा भैया, बहुत ज्यादा कठिन आ गया मान लीजिए कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं तो कहूँगा 20 से 1 लाइन उठाइए, 20 से 1 लाइन उठाइए, 1 लाइन थोड़ा अपना बनाइए तो भी आपका हो जाता है। ऐसा करने में भी आपको नंबर मिल जाते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कोशिश करिए कि अच्छा आप लिखने का प्रयास करें। नेक्स्ट है वो ये सब ट्रिक कब यूज किया है जब बिल्कुल बहुत ज्यादा बेकार कंडीशन हो, कुछ समझ में नहीं है, तब के लिए ट्रिक होती है, एक आध 20 उठा ली, हाथ से उठा ली और एक आध अपने से मतलब उससे समझ के थोड़ा लगा दिया, इस वजह से 3 लाइन आपको हो जाती है सेट। व्याख्या में मेन व्याख्या की परेशानी होती है, संदर्भ प्रसंग तो आपको फिर फिक्स रहता है। नेक्स्ट है हमारा बाजारी दर्शन वाले चैप्टर से गद्यांश है कि बाजार का सार्थकता वही मनुष्य देता है जो क्या है जानता है क्या है, ओके, जो नहीं जानता क्या है कि परचेजिंग पावर, यहाँ परचेजिंग पावर की बात हो रही है, पैसे की शक्ति की बात हो रही है, शैतानी शक्ति की बात हो रही है, उसके अच्छे की बात हो रही है, बाजार रूपकता की बात हो रही है। तो आपका मैंने क्वेश्चन आंसर आपको क्या है गद्य खंड में तैयार कराता है, बाजार रूपकता से आशे वाला, तो बस उसका भी आप आंसर लिख देंगे तो भी आपका हो जाएगा। व्याख्या में बता रहा हूँ, बाकी संदर्भ तो फिक्स है, बाजार दर्शन से लिया गया है, लेखक कौन है या कथाकार जयंत कुमार है। यहाँ क्या है किसी बात हो रही है कि लेखक ने कथन में जिस व्यक्ति को आवश्यकता ज्ञान होता है वो बाजार का सार्थक देता है, यानी जिसे पता है कि हमें क्या क्या हमारी आवश्यकता है, आवश्यकता पता है तो वही सामान खरीदता है, इसलिए वो क्या है बाजार को सार्थकता देता है। और जिसे ये ज्ञान नहीं है कि हमें बाजार से क्या खरीदना है वो बाजार की बाजार रूपकता को बढ़ाता है। बस इतना सा होगा प्रसंग, व्याख्या इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, एक बार आपको पढ़ लेना है, ओके। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे आपको समझ गए, परचेजिंग पावर की बात होती है, बाजार रूपकता की बात होती है। मैंने गद्य खंड में आपको 2 क्वेश्चन आंसर याद कराती, बाजार रूपक वाला भी रहा, एक आपका परचेजिंग पावर रहा, बस 2 ही क्वेश्चन आंसर के आंसर याद है, वही आप लिख दीजिएगा तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि वही टॉपिक की यहाँ बात हो रही है। तो ये बार थोड़ा सा आपको क्या है स्मार्ट वर्क यहाँ करना चाहिए। इसके आगे आपके ये दिए, बाकी सबके थोड़ा एक बार विशेष पढ़ते जाइए तो विशेष में आपको थोड़ा नॉलेज हो जाए कैसे क्या आपको लिखना है। इसमें क्या है अपनी आवश्यकताओं को जानने वाला व्यक्ति क्या है स्वयं को सार्थकता देता है, वही हमें जो प्रसंग बताया वही यहाँ बेस्ट कर दिया, इसका बिलीव हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जाड़े का दिन था, अमावस्या की रात थी, ठंडी और काली, मलेरिया और हैजा से पीड़ित। और जैसे मलेरिया हैजा की बात हो रही है, ओके, तो यहाँ हम समझ चुके हैं कि किसकी बात हो रही है, हमारे किस चैप्टर से लिया गया है, पहलवान की ढोलक से लिया गया है। बताना प्रस्तुत जो हमारा गद्यांश से पहलवान की ढोलक से लिया गया है, हमारी आरोप पुस्तक के अध्याय पहलवान की ढोलक से अवतरित है, जिसके लेखक कौन है, फणीश्वरनाथ रेणु, क्लियर है। फिर यहाँ किसकी बात हो रही है, तो प्रस्तुत गद्यांश में मलेरिया हैजा जैसी जानलेवा बीमारी से कहर से ग्रसित गांव के कणु वर्णन किया जा रहा है, ओके। लोग क्या है कणु वर्णन है, ओके, कणु इसका इसमें पूरा आपको दिख रहा है, क्योंकि क्या है लोग बहुत ज्यादा इसमें पूरी मलेरिया हैजा फैल चुका है पूरे गांव में, तो लोग क्या है एकदम क्या है इसमें बहुत ज्यादा रोग ग्रसित हो चुके हैं, तो उसकी बात हो रही है। बाकी एक बार पढ़ लेना है, आपका ये पूरा दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ, ओके। विशेष में क्या बताया जा रहा है, गांव अंधेरी रात और क्या निस्बत का मानवीकरण किया गया, ओके, मतलब क्या प्रकृति में एकदम झांसी डाली गई है, इस वाली को पढ़ने में ऐसा लगता है, इसलिए मानवीकरण किया गया है। संस्कृत शब्दों युक्त तो भाषा खड़ी बोली है, ये तो आप दोस्तों लाइन याद कर लीजिए, भाषा सरल सुबोध और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। ऐसी बात आपके हक जो भी आपका आ जाए फिट कर दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है जी आपका दिया हुआ इस बार से। नेक्स्ट हमारा आ जाता है श्रम विभाजन की दृष्टि से। अब श्रम विभाजन आया, जाति प्रथा आया, तो हम समझ गए जाति प्रथा वाला हमारा चैप्टर है, जिसके लेखक कौन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। तो बस ये आपको इतना बस आपको माइंड में आ जाता है, संदर्भ आपका लिख जाएगा कि हमारी गद्यांश जो लिया गया है कहाँ से लिया गया है, आरोप के श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा से लिया गया है, और इसके लेखक कौन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिसमें जाति प्रथा की पूरी बात होती है, श्रम विभाजन की दृष्टि की पूरी बात होती है, वो आपका दिया इंपॉर्टेंट है इस वाले चैप्टर से, तो इसलिए मैंने कवर किया है, ओके, ये आपका दिया हुआ है। ओके, अब इसमें प्रसंग में हम बात करें तो ये प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने स्पष्ट किया, श्रम विभाजन व्यक्ति के इच्छानुसार ना होकर पूर्व लेखा था जन्म के आधार पर होता है और गरीबी व अरुचि को जन्म देता है। यानी जो श्रम विभाजन होता है, यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं
कि जो व्यक्ति को जो 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 घर में जो पेशा होता है या वो व्यक्ति का कार्य होता है उसे जन्म से ही सिद्ध कर दिया जाता है, उसे कर्मों का वहाँ कोई महत्व ही नहीं दिया जाता है। ओके, जैसे एक व्यक्ति क्या है, अगर कोई लोहार का बच्चा हुआ, ओके, तो उसे आगे चलकर लोहार का काम ही करना पड़ेगा। कोई सोनार का बच्चा तो आगे करके सोने वाला काम करना पड़ेगा। ओके, मतलब जो उसके पिताजी कर रहे हैं वही करना पड़ेगा। और भली चाहे वो लड़का बहुत ज्यादा होशियार, बहुत ज्यादा आगे कर सकता है और बड़ा काम कर सकता है, लेकिन उसे क्या है बांध दिया जाता है, जिससे अब क्या है वो उसे बहुत जीवन में गरीबी झेलना पड़ता है, वो बड़ा काम करके भी नहीं कर पाता, ओके, चाहे कर भी नहीं कर पाता। तो ये सब स्थिति हो जाती है, जैसे क्या समाज की पूरी स्थिति बढ़ जाती है। तो यहाँ बाबा अम्बेडकर ने इस टॉपिक की पूरी बात की है। ओके, जैसे आप क्या अपनी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, इस पर पढ़िएगा कि इस टॉपिक की बात हो अपनी लैंग्वेज में। इस टॉपिक के हर विद्यार्थी जानता होगा। ओके, तो पढ़ लेते हैं, दोबारा समझ में आ जाएगा। 3-4 लाइनें अपनी लैंग्वेज लिखना, हिंदी है, कोई बड़ी बात यहाँ रहने वाली नहीं। ओके, जो आपके इंग्लिश होता है उसमें बहुत ज्यादा मैं सिलेक्टेड, बहुत ज्यादा मैं इस बात को देखता हूँ, क्योंकि आपको इंग्लिश में मुझे पता है हर विद्यार्थी थोड़ा रटते हैं। ओके, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा सिलेक्टेड बताता हूँ। हिंदी में तो आपको क्या पढ़ना बस चीजों को समझ के रखना है, बस हो जाता है। एक पढ़ बस लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। ओके, और इसका ये विशेष दिया हुआ कि यहाँ क्या है कि इसमें लेखक ने श्रम विभाजन की जो दृष्टि से जाति प्रथा का है दोषपूर्ण बताया गया है, साथ ही भाषा परिष्कृत और परमाजित खड़ी बोली है। जैसे शिष्य एक अद्भुत अवधूत है, दुख या शोक वह हार नहीं मानता। ये वाला आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आपका आया था। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ये पहले ही पढ़ा दिया था। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 का मैंने जब पढ़ाया था उस समय का बताया था। ओके, देखिए मैंने ये आपको लास्ट में तैयार यहाँ कराया था। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में जब मैंने पढ़ा भी था और आया भी था। ओके, इस बार भी देखिए पढ़ा रहा हूँ। अब इस बार क्या होता है जानते हैं अपन। ओके, मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है। तो ये आपका है, पूरा तैयार कर लीजिएगा। बाकी इसका अब रिपीट होने कम चांस है, देख सकते हैं। कहाँ से लिए सीरीज की बात हो रही है तो समझ गए हम। सीरीज वाला हमारा है फूल का जो चैप्टर है हजारी प्रसाद द्विवेदी उसके लेखक है, वो आपको संदर्भ बता देना है। प्रसंग में दोस्तों आपको क्या रहने वाला है कि सीरीज के यहाँ बताया जा रहा है, सीरीज के और अवधूत दोनों के स्वभाव को एक सा बताया जाए। अवधूत यानी सन्यासी, तो श्रेष्ठ को क्या सन्यासी जोड़ा जा रहा है। जिस प्रकार से जो श्रेष्ठ होते हैं, जो सन्यासी लोग होते हैं, वो क्या है उन्हें किसी भी मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सेम उसी तरीके से, ठीक उसी प्रकार ये जो श्रेष्ठ का जो पेड़ होता है उसे भी क्या है आंधी, लू, गर्मी और प्रचंड गर्मी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें भी क्या है कोमल पुष्प उसके क्या है सौंदर्य बिखेरता रहता है। तो इस प्रकार से बताया इसको आपने कहा जो क्वेश्चन आंसर इस संबंध याद किए हैं वो भी यहाँ फिट आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वाले से बात की है। बाकी इस बार से दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा, बार हो जाएगा आपका काम। इसके आगे दोस्तों आपका ये दिया हुआ है, विशेष आपका एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा किस आपका गद्यांश में कैसे आपका विशेष लिखा जा रहा है। ओके, जैसे यहाँ किसकी बात हो रही है तो श्रेष्ठ और अवधूत की दोनों को पकड़ बताया जा रहा है और दोनों में क्या है गुणों में लगभग समानता यहाँ दी जा रही है। संस्कृत शब्द युक्त खड़ी बोली का प्रयोग है। बाकी अब जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी की खास बात होती है वो भाषा का संस्कृत शब्द युक्त वाली या तत्सम तत्व वाली क्या है बोली का यूज करते हैं। ज्यादा आपको डीपली नॉलेज है तो भी आपको यहाँ से बता सकते हो, क्लियर हो जाता है। तो आगे देख लेते हैं, आगे बढ़ने से बताना चाहूंगा। और दोस्तों आप क्या है हिंदी सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं। ओके, मतलब पूरा पीडीएफ मटेरियल चाहते हैं, कम समय रहेगा, रिवीजन आपको फास्ट करना है, सब टॉपिक का पीडीएफ मटेरियल होगा तो आप क्या है 4-5 घंटे ही पूरा हिंदी पूरे रिवीजन कर पाएंगे। तो कोर्स को ले सकते हैं। ओके, 9039 दिए व्हाट्सएप मैसेज करके। कोर्स की फीस 249 रुपए है। ओके, मैं चाहता हूँ हर विद्यार्थी कोर्स ले सके और अच्छे से तैयारी कर सके। सीधे 100 रुपए ऑफ कर दिए गए, 149 रुपए में पूरा आपको हिंदी कोर्स दिया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा है छोटे कद और दुबले वाली भक्तिन। जैसे हमने देखा भक्तिन की बात हो रही तो ये भक्तिन वाले चैप्टर से, भक्तिन वाले चैप्टर यानी है हमारे लेखिका कौन है माधवी वर्मा। इतना समझ के संदर्भ आपको क्लियर हो जाता है। इसमें हमें किसकी बात हो रही है भक्तिन की बात बताई जा रही है कि स्वाभिमानी विधवा का परिचय दिया गया है, भक्तिन की परिचय दिया गया है। ओके, पूर्ण रूप से ये देहातिन है, भक्तिन पूर्ण रूप से देहातिन नौकरी ढूंढने के लिए क्या लेखिका के पास आती है। ये आपका स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, आपका जो भक्तिन वाला चैप्टर स्टार्ट होता है उससे आपका ये लिया गया। ओके, इस बार से आपका दिया हुआ देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार। और ये आपका दिया हुआ विशेष में क्या बता चुका हूँ। पहला पॉइंट जो आपका रहेगा उसमें आपको वही बता देना है कि इसमें मैं किस टॉपिक की बात हो रही है, एक लाइन में आपको बताना है। जैसे इस वाले में लेखिका और भक्तिन के मधुर संबंध का परिचय दिया गया है वो बताना। दूसरे पॉइंट में आप बता दीजिए भाषा कैसी है, तो भाषा लगभग क्या है सबकी सरल है, ओके, सुबोध है और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तो ये आप फिट कर सकते हैं। ओके, क्लियर, 2 पॉइंट भी लिख देते तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है उसका आशय था कि यह पत्नी की महिमा, उस महिमा में कायल आदि काल है। इस बार से आपका दिया हुआ है। साथ ही मनी बैग की बात हो रही है, पैसों की जहां बात हो रही है समझ जाइए। ओके, तो किसकी बात है पैसों की बात हो रही है, यानी कि बाजार दर्शन वाले चैप्टर से लिया गया, जयंत कुमार इसके लेखक है। तो ये संदर्भ हो जाता है। परिचय में बताया जा रहा है कि लेखक ने प्रस्तुत गद्यांश में बताया है बाजार में अनावश्यक सामान खरीदने या अधिक सामान खरीदने के पीछे पत्नी व मनी बैग की महिमा होती है। यानी जमा अगर आप क्या है बाजार जा रहे हैं पत्नी के साथ तो ज्यादा सामान खरीद लेंगे, तो इसमें किसकी भूमिका है मैन खरीदने में वो आपको बताया जा रहा है। क्लियर है, बाकी एक बार आपको पढ़ लेना है। ये आपका दिया हुआ बिल्कुल सिंपल विशेष दिया हुआ है। पैसे की एनर्जी है, पैसे की हम पावर की बात भी की जा रही है। ओट लेना जैसे मुहावरे का प्रयोग किया जा रहा है। खड़ी बोली का क्या प्रयोग है, देख सकते हैं हर जगह खड़ी बोली और सरल भाषा का शब्द यूज हो रहा है, तो आप ये विशेष में लिख सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट है
ये सिरिस वाला जैसे बात होता है तो समझिए सब उसी में लात छुपे रहते हैं। सिरिस जैसे पढ़ा समझिए सिरिस के फूल वाले चैप्टर से हजारी प्रसाद द्विवेदी है, तुरंत ये माइंड में आपका आना चाहिए। कोमल देखकर परावर्तित कवियों में समझा सबका कुछ कोमल है, यह भूल है इतने फल। कोमलता की बात हो रही है, मजबूता की बात हो रही है, फूलों की बात हो रही है, यानी सिरिस की यहाँ कोमलता की यहाँ बात की जा रही है। ओके, साथ ही बसंत ऋतु की बात यहाँ हो रही है। ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है लग सकता है ये वाला, लेकिन आपको क्या है पढ़ लेना है। ये आपका संदर्भ यदि प्रसंग दिया हुआ है। यहाँ से इसके जो फलों की कठोरता की तुलना वर्तमान में नेताओं द्वारा अपना पद न त्यागने की प्रवृत्ति से की गई है। ओके, ये आपका बताया जा रहा है, तो क्लियर देख लेते। जो देखिए फल होता है सिरस का, जो फल होता है वो कठोर होता है, फूल क्या कोमल होते हैं, क्लियर रखिए। ओके, ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। तो यहाँ जो सिरस के जो फल कठोर होते हैं उसकी तुलना इतने उससे की जा रही है, इस बार से नेता अपने जो पद होते हैं उसे त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है इतनी कठोर होती है, वो त्यागना नहीं चाहते अपने पद को। ओके, मान लीजिए एक बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं, प्रधानमंत्री, तो छोड़ना नहीं चाहता पद को। सेम उसी बार से क्या है कठोरता अपना त्यागना नहीं चाहता। ओके, इससे यहाँ तुलना की जा रही है। तो ये आपको वह पॉइंट इस बार से याद रखना है। और अब ओके, और 3 लाइन आपको मतलब पढ़ लीजिएगा तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। रटना नहीं है, बस पढ़ना बस है, बस एक बार तो आपको चीज़ अपने आप लिख कर आएंगे पेपर में। ओके, कंप्लीट हो जाए, आपका विशेष दिया हुआ है। नेक्स्ट है कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। सिरिस के फूल, जिस फिर सिरिस का फूल आ गया, शब्द आपने पढ़ा तो समझ गया सिरिस के फूल से लिया गया है। और हजारी प्रसाद इसके द्विवेदी इसके क्या लेखक है वो आपने बता दिया। यहाँ क्या है प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने कालिदास के अनासक्त योगी और सिरिस के फूल की फक्कड़ बताया है, यानी इसे तुलना की गई जिस पर कालिदास के अनासक्त योगी और सिरिस के फूल भी क्या है योगी, यानी क्या है वही सन्यासी से बात की जा रही है जिस प्रकार से क्या है यहाँ अवधूत कहा गया है, सेम उसी प्रकार से क्या है कालिदास को क्या है जो योगी की बात हो रही है वो सिरिस के फूल से यहाँ एक मतलब समानता दिखाई जा रही है। इसमें भी ये आपका दिया हुआ है, इसे भी आपको देख लीजिएगा। लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट हमारा 12वां भी ये जो वाला है, ये वाला आपका ये एमपीओ 24 में आ चुका है, रिपीट होने कम चांस है, तो एक बार फिर भी पढ़ के रखना है। एक दंड विधान के भीतर ऐसी धारा नहीं जिसके अनुसार खोटे सिक्का की टकसाल है। तो किसकी बात हो रही है, तो ये आपका दिया हुआ है। यहाँ विशेष छूट गया तो विशेष आप देख लीजिए, विशेष मैं आपको बता देता हूँ कैसे लिखना है। लेकिन पहले समझ लीजिए, यहाँ से लिया गया है, ये आपका लिया गया भक्तिन वाले चैप्टर से लिया गया, माधवी वर्मा इसकी क्या है लेखिका है। अब इसमें किसकी बात हो रही है कि भक्तिन जो लक्ष्मण है के संदर्भ में दंड विधान की बात की जा रही है। क्या बताया जा रहा है कि ये आपको एक बार पढ़ लेना है कि देखिए जो लक्ष्मण के ये आपका दिया हुआ कि लक्ष्मण की 3 पुत्रियाँ थी पर उसे पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उसके जेठानी के पुत्र थे तो उसे क्या है खोटा सिक्का के रूप में उसे कहा जाता था। साथ ही उसके जो पति लेकिन इस बात से थे कि उस पर क्या है एक भी उंगली नहीं उठाते, जबकि जो जेठानी के पति थे उन्हें क्या है पिटाई भी कर दी थी। तो इस टाइप से बात बताई जा रही, पढ़ लिए समझ में आ जाता। अब विषय से देखना है तो विषय छूट गया है, तो भाषा में क्या है सरल सुबोध भाषा है और एक पॉइंट है। और मैंने आपको यहाँ बता देना है कि भक्तिन ने यहाँ आपको क्या बताया जा रहा है कि भक्तिन के दंड विधान की यहाँ बात की जा रही है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। साथ ही भक्तिन के पति की जो अच्छाइयाँ उनकी भी क्या है एक बार से यहाँ अच्छा बात की जा रही है। ओके, या भक्तिन के जो पति के सहयोगपूर्ण व्यवहार उसकी बात की जा रही है, इस बार से आपको लिख देना। क्लियर। नेक्स्ट हमारा ये आपका एमपीओ 22 में आया, 23 में आया, यहाँ इस बार रिपीट हो गया, 22 में भी आ गया, 23 में आ चुका था। पैसा पावर है पर उसके सबूत में आसपास माल टाल जमा ना हो। क्या वह खाक पैसा है? पैसा को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए पर माल असवाल मकान कोठरी को अनदेखा भी देखना है। ये आपका ये परचेजिंग पावर की बात हो रही है, तो किस प्रकार से आपको लिखना है। कहाँ बाजार दर्शन से लिया गया है, जयंत कुमार इसके लेखक हैं। यहाँ आपको क्या पैसे की पावर की मैंने यहाँ बात हो रही तो वो एक लाइन में बता दिया है। फिर व्याख्या इस प्रकार से दी है, लेखक के अनुसार क्या है पैसा पावर है, यह एक अद्भुत शक्ति है जिसके माध्यम से दुनिया तमाम भौतिक सुख सुविधाएं जो जुटा सकते हैं। पैसा है तो आप क्या है हर प्रकार की भौतिक जो सुख सुविधाएं आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी के पास कितनी संपत्ति है इसके लिए उसके क्या है बैंक खाते की देखने की आवश्यकता नहीं है, किंतु लेखक के अनुसार ऐसे पैसे का क्या फायदा जो दिखाई ना दे, जिसका प्रदर्शन ना हो किया जा सके। इस बार से आपका दिया है, पढ़ लीजिएगा। पैसे की महत्व का इसमें जो पावर है उसका सटीक महत्व बताया जा रहा है। खड़ी बोली का इसमें प्रयोग किया जा रहा है, लघु वाक्यों का के प्रयोग भी किया गया है। नेक्स्ट है हमारा उन्हें लोगों के 2 नाम थे, मेढक इंद्र सेना और मेढक मंडली। जैसे आप देखें इंद्र सेना मेढक मंडली की बात हो रही है तो आप समझ गए काली मेघा पानी दे वाले से लिया गया, धनवी भारती लेखक है। इस बार से आपको देख लेना है, इस बार से आपको ये दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा बार। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है व्याख्या में 3 लाइन लिखनी है। बहुत सारे विद्यार्थी पेपर में ऐसा हो जाता है कि टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा कैसा क्या लिखा जाए, तो आप क्या करिएगा यहाँ से आप क्या है उस लाइन को उठाकर 20 लाइन उठाकर लास्ट लाइन उठाकर थोड़ा सा आपको अपनी लैंग्वेज लिख देना। 3 लाइन बनाना है तो जैसे तैसे करके आप 3 लाइन लिख ही पाएंगे व्याख्या में। ओके, तो आप इस पार्ट से भी करते तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है बस एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही, जब चारों ओर क्या है पानी की इतनी कमी है तो लोग घर से इतनी कठिनाई इकट्ठा करके रखा हुआ पानी भर के इन्हें में क्यों फेंकते हैं। यानी समझ गए पानी की बात हो रही है। ओके, तो ये इंद्र सेना की बात हो रही है, यानी हमारी इसी से लिया गया आपका काली मेघा पानी दे से धनवी भारती है। किसकी बात हो रही है कि यहाँ लेखक बात बताता है कि जब लोगों के पास पानी की कमी है फिर भी जब इंद्र सेना उनके द्वारे पर आती है, ओके, तो क्या है लोग बाल्टी से पानी लेकर इंद्र सेना के ऊपर फेंकती है। ओके,
फेंकने लगती है। तो जब पानी की इतनी कमी है तो क्यों ऐसा कर रही है, ओके। तो इसकी इस बात को क्या है, अंधविश्वास के रूप में उन्हें लिया हुआ है, ओके। उनका बस कहना है कि जब हमें क्या कुछ चीज़ प्राप्त करना है तो पहले हमें देना सीखना चाहिए, ओके। जब हम किसी को देना सीखेंगे बस वो चीज़ हमें उल्टे प्राप्त होगी। जैसे कहा है जो आप देते हैं किसी को वही आपको क्या प्राप्त होता है। तो सेम इसी कंसेप्ट में लोग मानते हैं लोग, लेकिन यहाँ जो लेखक है कौन है, आपके धर्मी भारती, वो इसे अंधविश्वास मानते हैं, ओके। जैसे क्या एक पाखंड के रूप में लेते हैं उसको। तो वो हम आपको लिख देना जो मैंने समझा, बस इसी बार से आपको समझ गए 3 लाइन व्याख्या में लिख पाएंगे। संदर्भ प्रसंग तो आपको क्लियर होगा आपका। बाकी आपका ये दिया हुआ है, सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया जा रहा है, ओके। इसके साथ ही इसमें गुलाम, इकट्ठा आदि उर्दू के शब्द संस्कृत का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा, अगर 30 से 40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5 से 6 सेर अच्छा गेहूं अब से पास से लेकर जमीन की क्यारी बनाकर फेंक देता है, उससे हम क्या बुवाई कहते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, ये आपका भी क्या है, काली मेघा पानी वाली से लिया गया है, धर्मी भारती इसके क्या है लेखक है, ओके। ये आपका दिया, इसमें क्या बताया जा रहा है, फिर उस गद्यांश में जी लेखक को त्याग व दान किसान के द्वारा बुवाई का उदाहरण देकर बताती है। मतलब यहाँ देखिए लेखक ने अभी क्या, अभी पहले वाले में देखा उसमें अंधविश्वास मानता था कि अगर हमें क्या पानी चाहिए, जैसे इंद्र देवता से पानी प्राप्त करना है तो पहले पानी बहाओ, मतलब पहले पानी त्याग करोगे। जिस जो इंद्र सेना पर क्या है लोग क्या है पानी फेंक देते थे, पानी बहुत ज्यादा कम ही है लेकिन देते थे खुद। मतलब उनको लोग का मानना था कि अगर कुछ चीज आपको ज्यादा मात्रा में प्राप्त करनी है तो पहले उस चीज को देना सीखना होगा, ओके। इस प्रकार अब तो ये लेखक इसे अंधविश्वास मानता था। दूसरी जो लेखक की जीजी थी या लेखक की जो बहन थी वो उसे समझाती है जिस प्रकार से जो किसान होता है वो क्या है 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी क्या है गेहूं क्या है खेत पर फेंक देता है, लेकिन फिर उसके बाद उसे कई बोरो मान लीजिए उसने 1 किलो गेहूं उसने क्या है अपने खेत में फेंक दिया तो उसे क्या है 100 किलो तक या 3-4 क्विंटल तक उसे गेहूं मिल जाता है। यानी हम थोड़ा सा मात्रा दिया है मिलकर उससे 100 गुना मिल जाता है। तो यही उसका एग्जाम्पल देकर समझाया जा रहा है, इसलिए क्या है लोग कहते उसकी बहन समझाती है अंधविश्वास नहीं है, इस बार से एग्जाम्पल बताया गया। तो जो मैंने अब बातें बताई वही आपको यहाँ स्पष्ट कर देनी है, ओके। आपका ये दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट अभी यहाँ पे एम्पिरियलिज्म 22 में आ चुका है, रिपीट हो सकता है। रात्रि की भीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती दे रही थी। पहलवान सांझ में सुबह तक चाहे जिसे ख्याल में ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अधमृत औषधि उपचार पत्तविहीन प्राण सजीवनी शक्ति भर देती थी। पहलवान की सीधी ढोलक की बात ही हो रही है, यानी हमारे पहलवान की ढोलक वाली चैप्टर से लिया गया है। फटेश्वर नाथ इसके क्या है लेखक है, ये आपका दिया हुआ है। वैसे गद्यांश में रात की भयानकता और ललकाराने वाली ग्रामीणों के लिए पहलवान की ढोलक आवाज सजीवनी बूटी की तरह काम करती है, ओके। क्वेश्चन भी हमारा पहलवान की ढोलक की सजीवनी बूटी की तरह किस प्रकार काम करती है उसके इस क्वेश्चन भी है, वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी याद है, वो आप लिख देते तो भी आपका हो जाएगा, ओके। इस बार से आप लिख सकते हैं। या हाँ ये वाला क्वेश्चन है कि पहलवान की ढोलक का पूरे गांव में क्या असर होता था, उस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत बातें बताई थी। वो 3-4 लाइन आपको क्वेश्चन आंसर की याद है, वो आप यहाँ लिख दीजिए तो भी आपका काम हो जाए, क्योंकि उसी संबंधित आपका रहने वाला, बिल्कुल सिंपल आपका दिया हुआ, क्लियर है। और नेक्स्ट और लास्ट में बताने वाला हूँ आपको, ये आपका जो है एम्पिरियलिज्म 23 में आ चुका है, तो ये भी आपका रिपीट हो सकता है, पढ़ के रखना है। एक बार दंगल देखने श्यामनगर का मेला गया, पहलवानों की अब जब पहलवान की बात हुई समझ गए पहलवान की ढोलक वाली चैप्टर। यानी हर टॉपिक हमारा ऐसा नहीं कि हर टॉपिक फिक्स है। आपको पहले वाले चैप्टर में केवल भक्तन की बात हो रही है, सेवक स्वामी की बात हो रही है। दूसरा वाला चैप्टर उसमें पैसे की बात हो नहीं, बाजार दर्शन वाला चैप्टर है। तीसरा हमारा जो चैप्टर है काली मेगा मान लीजिए पानी दे वाला जैसे आपका चैप्टर है, मतलब पहलवान वाला चैप्टर है, पहलवान लुट्टन सिंह का, तो पहलवान वाली की पूरी बात होती है, ओके। फिर इसके बाद हमारा चैप्टर आता है काली मेगा पानी दे, इसमें पानी की बात होती है और क्या है इंद्र सेना की बात होती है। तो इस प्रकार से आपको पता है कि किस टॉपिक की बात होती है उसी संबंधित आपका होगा, ऐसे आपको दिमाग लगाने पड़ता है, ओके। तो ये पहलवान की ढोलक वाले से लिया गया है, कौन है परेश्वर नाथ रेदू है, किसी बात इसमें हो रही है। तो यहाँ जो लुट्टन सिंह के श्यामनगर में जब मेला गया तो क्या उसने अपने शक्तिशाली था, ओके। उसने उसके अंदर जब जोश आ गया तो उसने जो शेर सिंह का बच्चा के एक नाम का टाइटल जिस व्यक्ति को मिला था, यानी जो कि अजय था, जिससे कोई आज तक किसी ने हरा नहीं पाया था, उसको क्या है पहलवान लुट्टन सिंह ने चुनौती दी डाली, उसकी बात की जा रही है और वो आपको लिखा हुआ है, देख सकते हैं, पढ़ लेना है, ओके। यहाँ लुट्टन की शक्ति का वर्णन किया गया है, भाषा सरल सुबोध है, उसी बार से आपको लिख देना पड़ता है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज दिया हुआ है, क्लियर है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको एकदम सिलेक्टेड जो पद्यांश की प्रैक्टिस करा दी है, ओके। चीज़ों को आपको रटना नहीं है, बस एक बार सुन लेना है, आपका तैयार हो जाएगा। इन्हीं में से आपको एकदम रखा मिलेगा और आपका क्या है 4 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा, तो आपको क्या है एकदम चिंता नहीं करनी है, ओके। तो आइए आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद भी लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा मेहनत लगी होगी इस कंटेंट को तैयार करने में, टाइप करने में कई घंटों लग गए होंगे, ओके। आप समझ सकते हैं, तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ जो टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।